खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के अजीम खादिम जिसको खुदा मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बड़ी कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज मैंने खुदा के खादिम को इस खूबसूरत शो पुरफज़ल बातें में मैंने मदऊ किया है ताकि कलाम की अमीक सच्चाइयों को आप तक पहुंचा सकें। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे मोहब्बत पर, क्योंकि वजह यह है कि दुनिया के अंदर इंतशार, कड़वाहट, नाइतफाक़ी और नफ़रत अरूज पर है, मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। तो आज हमने टॉपिक भी इसलिए रखा है मोहब्बत, ताकि कलाम में से मोहब्बत के ताल्लुक़ से हम जानें कि क्यों मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा ने उनको बड़ी मोहब्बत से नवाजा है, वो हर एक से प्यार करने वाले हैं। तो आज मोहब्बत के टॉपिक पर ही हम बात करेंगे। खुदा के खादिम पादरी डैनियल सरदार साहब, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। शुक्रिया, खुदा बरकत। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे मोहब्बत पर। जी। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर नफ़रत जो है अरूज पर जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को आप बताएं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनफरादी तौर पर इंसान के अंदर से मोहब्बत क्यों ख़त्म हो रही है, इस ताल्लुक़ से आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? ये खुदा का कलाम भी पूरा हो रहा है साहब। जी। आखिरी दिनों में लिखा कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। यस। मैंने एक नज़म लिखी थी, तो सारी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं उसके चांद अशआर पेश करता हूँ जी। कि ये दुनिया बदी से लदी जा रही है। यस। ये दुनिया बदी से लदी जा रही है, हर दिल की शमा अब बुझी जा रही है। यस। पत्थर के दिल है ना खौफे खुदा है, और मोहब्बत जहाँ से उठी जा रही है। खुदा का कलाम भी यही बयान करता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मोहब्बत जो है उठ जाएगी। इनफरादी तौर पर जिस तरह आपने बात की है, तो वाकई इनफरादी तौर पर हमारे अंदर मोहब्बत की बहुत कमी है। पर्सनल लेवल में अपने आप को देखूं, हम दुआएं करते हैं तो क्यों करते हैं? यानी अपनी गरज की वजह से, अपनी ज़रूरियात की वजह से हम दुआ में बैठते हैं। वो जी फ़लाँ काम नहीं हो, दुआ करो, रोज़े में ठहरो। यानी कि गरज अपनी है, खुदा की मोहब्बत में हम दुआ नहीं करते। करते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खुदा की मोहब्बत में दुआ करते हैं। हम तो खुद गर्जी से दुआ करते हैं। हमारे अंदर खुद गर्जी भरी, अपनी गर्जों के लिए दुआ करते हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह की बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे याद है गतसमनी बाग में जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए, तो यीशु को ये मालूम था कि मेरे साथ ये क्या सलूक करेंगे। तो उनको नज़र आ रहा था कि मुझे सलीब पर लटका दिया जाएगा, मेरे मुंह पे थूका जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, हाथों पाँव में कील ठोके जाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले जो हम नहीं सोचते कि निकलने चाहिए थे, लेकिन चूँकि वो तकलीफ़ें नज़र आ रही थी, वो ज़ियत नज़र आ रही थी, उनको सब कुछ नज़र, तो उनके ज़बान मुबारक से अल्फाज क्या निकले कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी। आमीन। मोहब्बत तो ये है ना। मोहब्बत तो ये है कि मोहब्बत कुर्बानियाँ, यानी अपना फ़ायदा नहीं सोचा। खुदावंद यीशु खुदा के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत जो है वो अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। और यीशु ने भी अपनी बेहतरी नहीं चाही, दूसरों की बेहतरी के लिए वो कुर्बान हो गया, मेरे और आपके सारी दुनिया के लिए कुर्बानी दी है ताकि हम निजात पाएं। तो पादरी साहब, अगर मोहब्बत ठंडी पड़ गई है इनफरादी तौर पर, तो एक इनफरादी तौर पर इंसान क्या करे कि दोबारा मोहब्बत उसके अंदर जन्म ले, वो वैसे ही जैसे पहले मोहब्बत से भरा हुआ था वैसे इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर दे? कौन सा ऐसा फार्मूला वो इस्तेमाल करे, या कौन सा ऐसा ट्रिक उसे इस्तेमाल करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मोहब्बत है, ये ट्रिक तो ऐसा नहीं है, दुआ से ही ये सारा कुछ होता है।
यस। रूह के फल हैं, 9 नेमतें हैं और 9 ही फल हैं जिसमें मोहब्बत का जिक्र है। यस। मोहब्बत एक फल, नेमत है, एक बरकत है, एक ब्लेसिंग है। अगर नहीं है तो फिर दुआ करें खुदा से, यस। खुदा से पाकरू मांगे, पाकरू से आप भरेंगे तो वो आपके अंदर नेमत आएगी, वो बरकत आएगी, मोहब्बत से आप भर जाएंगे। यस। मुझे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इनफरादी मोहब्बत की। जी जी। खुदावंद यीशु मसीह जब दफनाया, उनको जब मर के दफनाया गया, तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे तो संडे को सुबह सुबह यस। मरियम के बारे में लिखा है कि वो कब्र पर गई और देखा कि कब्र तो खाली है। फरिश्तों ने उसे पैगाम दिया कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यस। तो वो बाहर आई तो देखा कि यीशु थे, पहचाना नहीं, और कहा, माली समझ के कहा कि मेरे यीशु को कहाँ ले गया, अगर तुझे पता है तो मुझे बता, मैं उसे अपने पास ले जाऊं, अपने घर ले जाऊं। मुझे कई बार रोना आ जाता है ये चीज़ सुनकर कि उसको पता था, उसको ये नहीं पता था कि यीशु जिंदा हो चुके हैं, उसको पता था कि यीशु मुर्दा है। वो मुर्दा को ही अपने घर में ले जाना चाहती। इतनी मोहब्बत मैंने आज तक ऐसी की मिसाल मैंने नहीं देखी कि एक मुर्दा के लिए वो तड़प रही है, वो उसके अंदर इतनी मोहब्बत है यीशु के लिए कि वो मुर्दा यीशु को अपने घर में लेकर जाना चाहती है। यस। आज हम इबादतों में क्यों जाते हैं, आज हम चर्चेस में क्यों जाते हैं? क्या कभी हमने सोचा है कि हम खुदा के घर में आए? आज मैं पर्सनल तौर पर, ज़ाती तौर पर अपने यीशु को मैं साथ लेकर जाऊंगा, अपने यीशु को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इनफरादी मोहब्बत तभी आएगी ना जब जितना पंजाबी के अंदर जितना गुड़ पाओ ना मिठा होता है। तो ज़ाहिर है जितनी दुआ करेंगे ब्लेसिंग मिलेगी आपको। तो आप मांगे इंसान कि मुझे, बिल्कुल बिल्कुल आप मांगे खुदा से कि मुझे अपनी मोहब्बत से भर दें। तो पादरी साहब ये तो हो गया इनफरादी तौर पर, अगर इंसान दुआ करता है, ज़्यादा खुदावंद के हजूर में झुकता है, सिजदा करता है, उसकी कुर्बत में जाता है। खुदा मोहब्बत है। जब खुदा की हजूरी या खुदा किसी की ज़िंदगी में काम करता है तो इनफरादी तौर पर वो मोहब्बत से भर जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ख़ानदानों के अंदर बड़ी दरारें पड़ रही हैं, मायूसियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, बिदतें हैं, खौफ हैं, और मोहब्बत जो है ख़ानदानों के अंदर भी ठंडी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त बड़े ख़ानदान के लोग हमें वॉच कर रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? अगर मोहब्बत ख़ानदानों के अंदर ठंडी पड़ चुकी है तो वो किस तरह अपने ख़ानदान के अंदर मोहब्बत को परवान चढ़ाएँ, दोबारा ख़ानदान बहाल हो सकें अकॉर्डिंग टू द बाइबल? मैं चाहता हूँ कि आप उनको कोई मैसेज दें। बात यह है कि हम वैसे तो कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े रास्तबाज लोग हैं, तो खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। यस। और हम ज़बानी कलामी कहते हैं जी हम खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सवाल ये पैदा होता है। वो इसलिए नहीं है कि यीशु को हमने खुदा को अपनी ज़िंदगी में लिया ही नहीं। सच्ची बात ये, अगर वाकई खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए, हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, हमारे दिलों में आ जाए, तो फिर उसकी मोहब्बत भी हमारे अंदर आ जाएगी, उसका कलाम भी हमारे अंदर आ जाएगा, पाकुर की नेमतें भी हमारे अंदर आ जाएंगी। यीशु अंदर नहीं है तो मोहब्बत कहाँ से आ जाएगी? इसलिए तो हमारे घरों में झगड़े फसाद हैं। बड़े बड़े लोगों की मैंने गवाहियाँ सुनी हैं। आप देखें कि सास और बहू का झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी का झगड़ा रहता है, माँ बाप और बच्चों के साथ झगड़ा रहता है, बहन भाइयों का झगड़ा रहता है, हर तरफ झगड़े ही झगड़े हैं। क्यों हैं? इसलिए हम बाकायदगी से साथ चर्च भी जाते हैं, बड़ी दुआएं भी करते हैं, इसलिए कि हमने तो अपने आप को दुनियादारी में उलझाया हुआ है। हमने अपने आप को गुनाह में फंसाया हुआ है। हम जकड़े हुए लोग हैं, गुनाह में जकड़े हुए लोग हैं। अबलीस ने हमें रस्सियों से जकड़ रखा है। तो जब तक वो आज़ाद नहीं होंगे, जब तक दुनियादारी से नहीं निकलेंगे, जब तक मुकम्मल तौर पर सच्चाई के साथ यीशु को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे, कैसे मोहब्बत आएगी? क्योंकि मोहब्बत का बानी तो वो है, खुदा मोहब्बत है। और खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। तो नाजरीन, आप बड़ी खूबसूरत बातें सुन रहे हैं। खुदा का खादिम बता रहा है कि जब तक आपके अंदर खुदावंद मसीह ना आए, खुदा आपके अंदर ज़ोर ना आपको दे, तो आपके अंदर मोहब्बत नहीं आ सकती। ख़ानदान
इस तरह परवान चढ़ते हैं अगर वो आपस में इत्तेहाद करें, इत्तफाक करें। क्योंकि अगर आप बाइबल को देखें तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, इन तीनों का आपस में एक बड़ा इत्तेहाद है। इसी तरह खुदा के खादिम कह रहे हैं कि हमें भी खुदा की तरह, खुदा बाप की तरह, बेटे की तरह, रूहुल कुद्स की तरह हमें इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ रहेंगे तो तब भी हमारे ख़ानदान बहाल होंगे और दुनियावी चीज़ों को छोड़कर रूहानी चीज़ों को जब ज़्यादा तरजीह देंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो पादरी साहब, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें। पहला तो आपने बताया कि इनफरादी तौर पर अगर कोई दुआ करता है, खुदा के साथ चलता है तो मोहब्बत परवान चढ़ती है। दूसरे नंबर पर ख़ानदानी तौर पर आपने बताया, और तीसरे नंबर पर थोड़ा सा स्टेप आगे हम लेकर जाएंगे अपने चर्चिज़ की तरफ, अपनी कलीसियाओं की तरफ। हमारी कलीसियाओं के अंदर भी मोहब्बतें ठंडी पड़ चुकी हैं। लोग आपस में एक दूसरे के बारे गलत बयानी करते हैं, यहाँ तक कि पासबानों के बारे में भी गलत बयानी कर जाते हैं, और बहुत बुरी बुरी आदात, एक्टिविटीज़, हरकतें हमें आज कलीसियाओं में नज़र आती है। ख़ास तौर पर मोहब्बत नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्या कह लें कि चर्च के अंदर घूमती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे नाज़रीन को बताएं, यहाँ पर चर्च के लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं, कलीसिया में जो चलते हैं पासबानों के साथ, एल्डरों के साथ, डीकनों के साथ, ये सारे हमें वॉच कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस खूबसूरत शो के ज़रिए आप एक खूबसूरत मैसेज कलीसिया को भी दें, वो किस तरह अकॉर्डिंग टू द बाइबल अपनी ज़िंदगी को बसर करे और खुदावंद के साथ चलें ताकि मोहब्बत कलीसिया के अंदर परवान चढ़े। जी जी, क्रंथु 13 बाब मोहब्बत से भरा हुआ है। यस, कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं जी जी, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। यस, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में के मुताबिक बहुत सारा काम भी हो रहा है, चर्चेस में बहुत सारा काम हो रहा है, कलीसियों में काम हो रहा है, मौजे भी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हम सुनते हैं। यस, लेकिन बात यह है कि जब आपने अभी ये भी कहा कि बहुत सारे खादमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बात यह है कि कलाम मुक़द्दस जो है, मैं बातें ज़रा सीधी करता हूँ जी जी, तो कलाम मुक़द्दस किसी का लिहाज नहीं रखता। जी, खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। यस, चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई पादरी है, चाहे कोई बहुत बड़ा खादम है, चाहे कोई छोटा खादम है, खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा का कलाम भरा पड़ा है कि अगर खुदा का कलाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तू कहता है कि चोरी ना, तू खुद चोरी करता है, दूसरों को क्यों कहता है कि चोरी ना कर? यस, तू खुद ज़िना करता है, दूसरों को तू मना करता है। पहले अपनी तरफ इस तरह उंगली करें तो सारी उंगलियां अपनी तरफ ज़्यादा आती हैं। यस, सो ये बहुत ज़रूरी है खादमों के लिए भी। सारे खादम तो बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बदनाम करते हैं खुदा के कलाम को, जो बदनामी कर रहे हैं, जो खिदमत की बदनामी करते हैं। उनको देखकर सारे खादमों को ऐसा ही समझा जाता है कि सारे एक जैसे, हालांकि ऐसा नहीं है। यस, सारे एक जैसे नहीं है चीज़ों। सो खुदा के कलाम में लिखा है, देखें कलीसिया में क्या हो रहा है, हर बंदे को अपनी फिक्र पड़ी है। यस, हर इंसान को, सारी मिशनों को, सारी मिनिस्ट्रियों को अपनी फिक्र है। हम अरूज पर चले जाएं, यस, हमारी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए, हमारी कलीसिया बढ़ जाए, हमारे पास ज़्यादा दौलत आ जाए। यानी कि हर मिनिस्ट्री को, हर खादम को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी ही फिक्र है, सबको अपनी फिक्र है। इसमें कोई कह नहीं सकता कि हाँ जी हम दूसरों की, और इसका मतलब ये है अगर हमें अपनी ही फिक्र है, हम दूसरों की हमें फिक्र नहीं है, यस, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। यस, वो तो दूसरों की बेहतरी। क्या कभी किसी आपने देखा कहीं कि कोई बड़ी मिनिस्ट्री है वो दूसरी मिनिस्ट्रियों को अप करने की कोशिश करे, उनको सपोर्ट करे कि ये भी अप हो जाए? नहीं, कोई भी अप नहीं करना चाहता किसी को, कोई दूसरे की बेहतरी नहीं, अपनी बेहतरी चाहता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। तो यहाँ से पादरी साहब कंटिन्यू करेंगे। आप बड़ी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं मोहब्बत के ताल्लुक़ से, और मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, पहले नंबर पर तो खुदा के खादिम ने बताया कि इनफरादी तौर पर मोहब्बत क्यों ठंडी पड़ गई है, ख़ानदानी तौर पर मोहब्बत क्यों ठंडी पड़ गई है, और तीसरा मेरा सवाल था कि कलीसियाई तौर पर मोहब्बत क्यों ठंडी पड़ रही है। तो पादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में बता रहे थे कि मोहब्बत नहीं है इसलिए हम एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, अपलिफ्ट नहीं करते। तो पादरी साहब मैं चाहता हूँ वहीं से आप कंटिन्यू करें, हमारे नाजरीन को आगे क्या कहना चाहते हैं। मोहब्बत जो है उसकी खूबी है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। यस। आज कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। यस। किसी को आप एक बात करें, मैंने देखा है, मैं बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, कोई एक गाली निकाले तो आगे से 10 निकालते हैं। बर्दाश्त है नहीं। हमारे घरों में भी यही मसला है, बर्दाश्त नहीं है। मियाँ बीवी है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, सास बहू एक दूसरे को बर्दाश्त, बच्चे माँ बाप बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसी तरह कलीसियों में भी ऐसा है कि एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे को अरूज पर नहीं देखना चाहते, बल्कि अपनी ही बेहतरी चाहते हैं कि हमारी ही बेहतरी हो जाए। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मोहब्बत ना रखोगे तो तुम मेरे शागिर्द नहीं हो। यस। ये बहुत बड़ी बात है, इसको शायद नहीं हम सोचते। यस। भाई बड़ी खिदमत कर रही है, कलीसियों में बड़ी खिदमत हो रही है, मिनिस्ट्रियों में बड़ी खिदमत हो रही है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर तुम मेरे शागिर्द नहीं हो। अगर शागिर्द नहीं है तो फिर ये क्या, ये खिदमत क्या है? खिदमत का फ़ायदा क्या है? मिनिस्ट्रियों का फ़ायदा क्या है? वो तो कहता है तुम मेरे शागिर्द ही नहीं अगर मोहब्बत नहीं रखोगे। भाई मोहब्बत से ही तो लोग पहचानेंगे, मोहब्बत से ही गैर कौमें जानेगी कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा का खादम है, ये खुदा की ये अच्छी मिनिस्ट्री है, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के शागिर्द हैं। यस। तो जब मोहब्बत ही नहीं है तो लोग कैसे हमें जानेंगे? मोहब्बत नहीं है। ये लिखा कि तुम दुनिया के नूर हो, यस। तुम जमीन का नमक हो। हमारे अंदर आज कलीसियों में, आज खुदा के खादमों में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि उनके अमाल, हमारे किरदार को देखकर, हमारे अमाल को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर दूसरे लोग नमूना हासिल करें और दूसरों की जिंदगियां तब्दील हो। खुदा तो ये चाहता है। अब नमक की मिसाल मैं देता कि नमक, थोड़ा सा नमक आप डालेंगे पानी में, चुटकी के भर डालें तो पूरा का पूरा पानी जो है गिलास में डालें या जग में, वो सारा नमकीन हो जाता है। Yes, ऐसे किरदार खुदा चाहता है। वो सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ बिशपों के लिए नहीं है, वो ईमानदारों के लिए कि तुम जमीन का नमक हो, कि थोड़ा सा नमक डालें और सारा नमकीन है। काश हमारे अंदर वो नमक वाला असर आ जाए कि लोग और गैर कौमी खासों पर देखकर हमारी तारीफ करें कि ये वाकई खुदा के लोग हैं, इनके अंदर खुदा की मोहब्बत है। तो पादरी साहब ये क्या कह लें, तीसरा पॉइंट ये है कि कलीसिया मोहब्बत करे एक दूसरे को, तो कौन कौन सी बातें वो इस्तेमाल करें? दुआ करें, कलाम पढ़ें, या किसी बड़े के साथ रफाकत रखें, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट होने चाहिए? मैं चाहता हूँ चंद पॉइंट आप उनको बताएं कि कलीसिया को ये काम करने चाहिए ताकि मोहब्बत उनके अंदर ज़ोर पकड़े। देखिए जी पर साहब, सबसे बड़ी बात तो हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है। आमीन। ठीक है। यस। लेकिन फ़र्क ये है कि अमल नहीं है। कलाम तो है, कलाम तो पढ़ते कलाम हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अमल नहीं है। मसला सिर्फ यहाँ पर आता है कि अमल नहीं। जब अमल कलाम पर नहीं करेंगे तो मैंने देखे हैं बड़े लोग देखे हैं, मुझे ठेस भी पहुंची है बड़े लोगों से। मैंने देखे हैं कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों के लोग हैं, बड़े बड़े खादम भी लोग हैं। मैं किसी की बदनामी नहीं करना, मैं तो खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ कि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। वो वैसे कलाम तो पढ़ते हैं, कलाम तो पढ़ते हैं, अमल नहीं करते, उन पर अमल नहीं करते। और बेईमानी से भरे हुए लोग मैंने देखे हैं, लालच से भरे हुए लोग मैंने देखे हैं, झूठ से भरे हुए लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि अंदर मोहब्बत ही नहीं है। अगर मोहब्बत हो तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। असल में सारी दुनिया, खुदा के कलाम में लिखा, खुदा ने ये कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया, दुनिया से अलग कर लिया हमें। उसने तो हमें दुनिया से अलग करके, और ये भी खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने
तुम पर इत्काद किया, तुम पर यकीन किया और इत्काद करके हमारे ऊपर खुदा ने हमें चुना है। क्यों चुना है? ताकि ये मेरे नाम को जलाल देंगे, ताकि ये मेरे नाम का प्रचार करेंगे, मेरे नाम की मनादी करेंगे, ताकि इनके अंदर वो नमक का असर हो जाए और ये दुनिया को नमकीन कर दें, ताकि अंदर वो इनके अंदर ऐसी रोशनी हो कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर दें। जो दूसरे जो खुदा को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, वो भी यीशु की तरफ रजू लेकर आए। आमीन। तो अमल की बात है, अमल नहीं। तो नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि बड़ा ख़ास पॉइंट खुदा के खादिम ने आपको बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस कलीसिया में हैं आप उस कलीसिया में मोहब्बत देखें, ज़रूरी है पहले नंबर पर बर्दाश्त करें और उसके बाद कलाम को पढ़ें और पढ़कर उस पर अमल करें। जस्ट कलाम को पढ़ना ही बड़ी बात नहीं, बल्कि कलाम को पढ़कर उस पर जब अमल करेंगे तो फिर आप बर्दाश्त भी करेंगे, फिर आप मोहब्बत भी करेंगे और खुदा आपको बरकत भी देगा। तो नाज़रीन, एक और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन मैं खुदा के खादिम से करना चाहता हूँ मोहब्बत के ताल्लुक़ से। पादरी साहब, बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में 10 अहकाम हैं और उन 10 अहकाम में हम देखते हैं बड़ी तालीम दी गई है। तो अगर बाइबल को हम देखें तो बाइबल का दारोमदार या बाइबल का मरकज़ यीशु मसीह है और यीशु मसीह मोहब्बत का बानी है, और उन 10 अहकाम में मोहब्बत का हुक्म क्यों नहीं दिया गया? ये बड़े लोग बाज़ दफ़े इसके ताल्लुक़ से सोचते भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस ताल्लुक़ से आप क्या बताएंगे कि दूसरे अहकामात दिए गए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, लालच न कर, लेकिन मोहब्बत का उसमें हुक्म ही नहीं। इस ताल्लुक़ से आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? खुदावंद यीशु से यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यस, वो 10 अहकाम तो दिए गए। खुदावंद यीशु से ने कहा कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ। यानी वो 10 हुक्म दिए, उसके अलावा खुदावंद ने नया हुक्म दिया, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत हमसे भी मोहब्बत की तवक्को करता है। वो कलीसियों से, वो खादमों से भी मोहब्बत की तवक्को करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूँ कि आपस में मोहब्बत रखो। आपस में, यानी अगर घरेलू तौर पर भी देखना है फिर भी हमें आपस में मोहब्बत, अगर कलीसिया तौर पर देखना है वो भी हमें आपस में मोहब्बत रखनी है। अगर मोहब्बत नहीं रखेंगे तो खुदा के कलाम में लिखेंगे तो फिर तुम मेरे शागिर्द ही नहीं हो। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया, ये भी बहुत बड़ा हुक्म, बल्कि लिखा है तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत के बगैर तो सबसे बड़ा हुक्म मोहब्बत का ही हुक्म है। खुदा के कलाम में ये वाज़ह तौर पर ये लिखा। यस, तो पादरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 10 अहकाम पर लोग अमल करते थे, लेकिन मोहब्बत का जो हुक्म नहीं दिया गया, शायद मोहब्बत नहीं करते थे। उन्होंने कहा भी 10 अहकाम में जो कुछ लिखा है हम उस पर अमल करें, तो मोहब्बत नहीं करते। इसलिए खुदा ने नया हुक्म उसके साथ ऐड कर दिया कि मोहब्बत ज़रूरी है। भाई साहब, एक बात कहूँ, यस, अगर आप इस नए हुक्म पर अमल करेंगे, यस, अगर वाकई आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी तो बाकी सारे हुक्मों पर अमल अपने आप हो जाता है। आमीन। मोहब्बत से भर जाओगे, खुदा की मोहब्बत से, तो ज़ाहिर है जो मोहब्बत से भर जाएगा तो फिर वो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि कलाम मना करता है। जब वो मोहब्बत से भर जाएगा वो ज़नाकारी नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा के कलाम में ये ममनू है। वो तो मोहब्बत करता है, वो तो खुदा के हुक्मों पर चलना चाहता है, उस पर अमल करना चाहता है। यानी सबसे बड़ी बात कि अगर आप मोहब्बत आपके अंदर आ जाएगी तो बाकी सारे अहकाम भी आप पूरे कर सकेंगे। आमीन। तो अच्छा पादरी साहब, जो पहले पॉइंट हमने जिस पर डिस्कस किया उसमें पहले नंबर पर इनफरादी तौर पर, जी, तो सारे लोगों के अंदर से मोहब्बत तो खाली नहीं हुई, कुछ के हैं, नंबर 1। नंबर 2, घरेलू या ख़ानदानी तौर पर भी मोहब्बत है। सारे तो नफ़रत में नहीं भरे होते, कुछ ना कुछ तो उनसर होता ही है। और उसके बाद कलीसियाई तौर पर भी सारे लोग क्या कह लें, मोहब्बत से खाली कुछ ना कुछ तो असर होता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो खुदा का असर कुछ ना कुछ है। तो जो लोग इनफरादी तौर पर या घरेलू तौर पर या ख़ानदानी तौर पर जिनके अंदर मोहब्बत नहीं है, लास्ट पे मैं चाहता हूँ उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो मोहब्बत को आगे लेकर चलें या मोहब्बत को अपने अंदर दावत दें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इसके बारे में आप क्या लास्ट पर मैसेज देंगे? मैं मिसाल देना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की, रसूलों की। यस,
कि आप देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो मछलियाँ पकड़ने वाले थे, अपना कारोबार करते, उनको कहा कि मेरे पीछे चले हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यस। मत्ती रसूल जो है वो कमाई के अड्डे पर बैठा था, नोटों का कारोबार करता था, उसको कहा मेरे पीछे चले आओ। यानी कि जिसको भी यीशु ने बुलाया वो उसके पीछे हो लिया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने फिर यीशु का पीछा नहीं छोड़ा। यीशु की मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी कि मोहब्बत असल में चाहती है कुर्बानी। अगर हम खुदा से मोहब्बत करना चाहते हैं तो फिर हमें कुर्बानी करनी है, फिर हमें अपने वक़्त की कुर्बानी करनी है। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चर्चेस में देखा है, आप तो चर्च चला रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे घर में मेहमान आ गए थे इसलिए चर्च नहीं आ सके, हमारा फलाना काम रह गया था इसलिए चर्च नहीं आ सकते, हमने कीके पे जाना है, हमने शादी पे जाना चर्च। यानी कि खुदा को हमने पीछे छोड़ रखा है, दुनियादारी को आगे किया है। लेकिन शागिर्दों ने ऐसा नहीं किया था, सब कुछ छोड़ दिया। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और शागिर्दों ने क्या किया, सारा कारोबार भी छोड़ दिया, अपने घर बार की परवाह नहीं की, कारोबार की परवाह नहीं, अपनी जिंदगियां यीशु के नाम कर दी। और ये शागिर्दों की, उनकी खिदमत, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज पूरी दुनिया में मसीहत अरूज पर है। और मैं समझता हूँ अगर हम भी ऐसी कुर्बानियाँ करें, शागिर्दों जैसा जज्बा हमारे अंदर आ जाए, उन जैसी कुर्बानियाँ करना सीख लें, अपने वक़्त की कुर्बानियाँ करें, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ करें, यानी उनको दूसरा दर्जा दें, पहला दर्जा यीशु को दें, अपने कारोबार की कुर्बानी दें। तो कोई ऐसी वजह नहीं, अपने रुपए पैसे की कुर्बानी दें, कोई ऐसी वजह नहीं कि हम रसूलों की तरह हम भी उसके सच्चे शागिर्द बने। यस, थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाजरीन, लास्ट पे बड़ा खूबसूरत उन्होंने पॉइंट दिया है कि मोहब्बत जो है असल कुर्बानी है, और खुदा की मोहब्बत उसके बेटे में हमें नज़र आती है, और बेटा असल में हकीकी मोहब्बत है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हम देखते हैं कि उसकी उस मोहब्बत के सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, उसके हाथ और पाँव में कील ठोंके गए, और उसकी दाढ़ी को नोचा गया, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत थी। और यीशु मसीह ने, हम देखते हैं, खुदा की मोहब्बत को इस तरह ज़ाहिर किया कि अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और रोमियो 5 बाब 5वीं आयत में लिखा है कि ये मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है वो रूहुल कुद्स के ज़रिए हमारे दिलों में डाली जाती है। तो अपने आप को खुदावंद के लिए पेश करें, हर चीज़ की कोशिश करें, कुर्बानी दें, क्योंकि कलाम कहता है कि जो मुझसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। पादरी साहब का कहने का ये मतलब नहीं कि कलाम ये कह रहा है कि उनको आप अजीज़ ना रखें, कहना ये है कि उनको साथ रखें, लेकिन अव्वल दर्जा आप खुदावंद को दे जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है। जब आप उसको अव्वल दर्जा देंगे तो हकीकी तौर पर हकीकी मोहब्बत, अगापे मोहब्बत आपके अंदर ज़ोर पकड़ेगी और आप दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कलाम में से आज हमारे नाजरीन तक पहुँचाई हैं। तो नाजरीन, मैं ईमान रखता हूँ कि यकीनन आपने बरकत पाई है। तो फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।